in a class of Hindi for CTET जुलाई 2024। CTET 2024 के लिए हिंदी और हिंदी पेडागोजी से मिलाकर के 30 क्वेश्चनों का संग्रह किया है और 10 से 15 मिनट के अंतर्गत हम 30 क्वेश्चन को हल करेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। पहला क्वेश्चन होने से पहले ये टॉपिक है जो आपको दिया हुआ है, इसको पढ़ कर के हम देखेंगे। तो देखिए, इसको हम बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। पहला हमारा देख लीजिए, ये है, उस शब्द युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न हो। न्याय का विलोम अन्याय है, उचित का अनुचित है, चोरी का विलोम डकैती नहीं है, चोरी अलग चीज़ है, डकैती ये लगभग मिलते हैं, सत्य असत्य ये विलोम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस दौड़ का अंत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को पहले देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। किसके? जो पैसा जो है, यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। धन की दौड़ में सभी, तो किसकी दौड़ का अंत नहीं है? अब इससे मिल गया हमें, किसी प्रकार धन जोड़ने के, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। किसी प्रकार धन जोड़ने के दौड़ का कोई अंत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन उपार्जन में संधि करने पर क्या बनेगा? धन उपार्जन में संधि करने पर बनेगा धनोपार्जन। ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा। आज का पूरा जीवन दर्शन बदल गया। आज का पूरा जीवन दर्शन बदल गया। उक्त कथन का आशय है, आज समय बदलने से दिनचर्या बदल गई, आज जीवन में परिवर्तन आ गया, आज जीवन में प्रदर्शन में बदलाव आ रहा है, आज संपूर्ण जीवन बदल गया। आज पूरा जीवन दर्शन मतलब आज जीवन के प्रदर्शन में बदलाव आ रहा है, आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य माना गया था नैतिक और आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास, आर्थिक और सामाजिक प्रगति, जीवन दर्शन और परिवर्तन। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम टॉपिक से उठाएंगे। देखिए भाई, टॉपिक क्या कह रहा है। यहाँ पर जो दिया है, तो इसमें दिया है कि अहिंसा की भावना सर्वोपरि थी, नैतिक और आध्यात्मिक विकास ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य माना जाता था। आज पूरा जीवन दर्शन बदल गया। तो अब इसको हम देख लेंगे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन था, देखिए, नैतिक और आध्यात्मिक विकास, यही तो पढ़ के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है। जंग से संबंधित अर्थ तो नहीं है। निकृष्ट, निंदित, त्याग देने योग्य। अब इनमें से जघन्य शब्द का अर्थ नहीं पूछ रहा है, नहीं है। 3 शब्द हैं, तो निकृष्ट है, निंदित है, त्याग देने योग्य, लेकिन जंग से संबंधित अर्थ नहीं। ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने के कारण धन कमाने की व्यवस्था, धन कमाने की इच्छा, धन कमाने की लालसा, धन कमाने की अंधी दौड़। पढ़ लीजिएगा, उसी में दिया हुआ, उसी के अनुसार हमें चलना है। अगला है, मानसिक तनाव की व्याधियों के कारण लेखक ने क्या माना? मानसिक तनाव, किसी प्रकार धन कमाने की इच्छा, ये ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना? देखिए, अन उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? ये अनुपसर्ग से बना है, ये अनुपसर्ग से, ये अनुपसर्ग। जहाँ इस तरीके से नाम में छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी, वो अनुपसर्ग से बनेगा, अन्न से। और जो अनुपम है, ये अनपढ़ है, ये अनुपसर्ग से बना, इस वाले अन से बना है, इस वाले अन से नहीं बना, हलंत वाले से। इसमें हलंत लगा हुआ है, यहाँ पर ये हलंत लगा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ने का अर्थ है शब्दों को पढ़ना, पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान। पढ़ने का अर्थ होता है पढ़कर समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण का विग्रह समास होगा, समास विग्रह। वातावरण रूपी बात कर्मधार है, बात और आवरण ये द्वंद्व हो गया, बात का आवरण द्वंद्व हो गया, बात का ऐसा बना संभवरी, तो ये हो जाएगा बात रूपी आवरण।
वातावरण रूपी बात, और बात और आवरण नहीं, यहाँ और नहीं छुपा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं, श्वास कैसे हैं? श्वास तो भैया और ऑक्सीजन, श्वास तो सांस से बना है और सांस का क्या है? तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर 1। और ये ऑक्सीजन आगत शब्द है, विदेशी है, ठीक है। अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है, अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है, नहीं है कि मतलब क्या है? सुसंस्कृत बनना, अनुत्तरदायी बनना विशेषता नहीं होगी, बाकी तीनों विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में सुशिक्षित व्यक्ति इसे विशेष महत्व नहीं देता है, अधिकारों की जानकारी रखता है, कर्तव्यों के प्रति सचेत रहता है, दोनों का बराबर ध्यान रखता है। अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में जो सही से शिक्षित व्यक्ति है वो क्या करता है? दोनों को, अधिकार और कर्तव्य दोनों को बराबर ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं, उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी अस्थायी होती है और भाषा की कौन सी भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है? जो वाणी होती है अस्थायी होती है, और जो शास्त्रीय भाषा होती है उसकी तुलना में वाणी जल्दी बदल जाती है, तेज़ी से बदलती है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है कंठस्थ करने का, जहाँ कंठस्थ आ जाए हटा दीजिए। संदर्भ में व्याकरण, यही सकारात्मक उत्तर है। पेडागोजी में हमेशा सकारात्मक आंसर को चुना जाता है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है दोषों का पर्दाफाश करना कब बड़ा रूप ले सकता है? अपने सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? समाचार चैनलों के कार्यक्रम की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखिए। तर्क सहित अपने विचार, जहाँ पर बात आ जाए वही हमारी सार्थकता होती है। हिंदी भाषा शिक्षण के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की परिभाषाओं को याद होना, याद करने का मतलब ही नहीं है। साहित्यिक लेखन एवं पुरस्कार, भाषा का शिक्षा शास्त्रीय समझ, यही ऑप्शन सही जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को टिक करेंगे। अगला है 21 क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में सतत और व्यापक आकलन, भाषा शिक्षण में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों की उच्चारण त्रुटियों पर अत्यधिक ध्यान देना। त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बच्चों का भाषा प्रयोग पर निरंतर अवलोकन, बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन, बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन क्या है? बच्चों की उच्चारण त्रुटियों पर तो अधिक ध्यान, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बच्चों के भाषा प्रयोग पर निरंतर अवलोकन, जो भाषा प्रयोग है उसका निरंतर अवलोकन करेंगे। कक्षा, इसका हम कक्षाई अवलोकन करेंगे। ठीक है, एक मिनट, ये गलत हो जाए, ऑप्शन नंबर 4 सही कीजिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है। संभवतः मुदित किससे ग्रस्त है? जब पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है। देखिए, डिसलेक्सिया तो लिखते समय, डिस्कैलकुलिया गणित होता है, डिस्ग्राफिया भी नहीं, अफासिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ बच्चों को पढ़ने लिखने की कुशलता का विकास करें, सीमित हो गया। बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का ही विकास करें, सीमित हो गया। पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य रखते हों, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने का उद्देश्य रखते हों, ये ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सामग्री का विकास किया जा सकता है। कौन सामग्री? ये पूरक सामग्री का विकास हम करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भाषा के नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षक का एक उद्देश्य है। सर्वोपरि, महत्वपूर्ण, निरर्थक, कमजोर। भाषा शिक्षक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट है, कक्षा 8 के बच्चे की पठन अवलोकन क्षमता का विकास करने में सहायक है नाटक मंचन, पाठन सामग्री को दोहराना, क्लोज परीक्षण यहाँ पर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सृजनात्मक लेखन, परिचर्चा, श्रुति लेखन, संवाद अदायगी। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा श्रुतिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने का संबंध अक्षर ज्ञान, तीव्र गति, अर्थ। पढ़ने का संबंध किससे है? अर्थ से है कि शुद्धता से है, तीव्र गति से, अक्षर ज्ञान से? पढ़ने का संबंध होता है अर्थ से। एक मिनट, इसको भी, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही करिए, शुद्धता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना, दूसरे विषय का ज्ञान देना, विषय की शब्दावली का विकास, अन्य विषयों का कार्यभार कम करना। ठीक है, हिंदी प्राथमिक स्तर पर किसी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में जो अन्य विषय पाठों को स्थान देता है उनमें महत्वपूर्ण क्या होता है? हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ही सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका शिक्षा शास्त्रीय पक्ष है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा सुनना बोलना सीखता है, परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, नई भाषा आसानी से सीखेगा, पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा। पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा सुनना बोलना सीखता है। ये हिंदी के 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। 12 से 13 मिनट हमें लगे हैं। कभी भी आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि हमें आपके समय की वैल्यू पता है, आपके मूल्य, समय का मूल्य हमें पता है। सीटेट एक ऐसी परीक्षा है जिसमें शिक्षक शामिल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रटाया नहीं जा सकता है, उन्हें सिर्फ सिलेबस की पकड़ बनाइए। शिक्षक तो खुद ही शिक्षक हैं, तो इसलिए इनकी जो क्लासें होती हैं इनमें समय देना, ज़्यादा समय लगाना, ये मेरे ख्याल से उचित